घोसी लोकसभा के गहमागहमी के बीच में हम इस वक्त मौजूद हैं बसपा कार्यालय पे और हमारे साथ बालकृष्ण चौहान जी, उनसे बातचीत करेंगे। ऐसा कहा जा रहा था कि बालकृष्ण चौहान जी का टिकट कट गया है, उनसे बातचीत करेंगे, बताएंगे। जी बालकृष्ण जी, क्या है आज, किस तरह का कार्यक्रम था आज यहाँ, पहले वो बताइए। नमस्कार। आज का कार्यक्रम जो है बहुजन समाज पार्टी के चुनावी अभियान के लिए, मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूँ। घोसी संसदीय क्षेत्र से मैंने चुनाव कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन यहाँ हुआ है, जिसका उद्घाटन जो है माननीय कोऑर्डिनेटर हरिश्चंद्र गौतम जी ने किया है। उस मौके पर पार्टी के और वरिष्ठ नेता माननीय पूर्व सांसद सालिम अंसारी, हमारे यहाँ के चेयरमैन भाई अरशद जमाल साहब और जिला अध्यक्ष राजविजय जी और विधानसभा के सभी अध्यक्ष और उनके सेक्टर के बूथ के पदाधिकारीगण और अन्य कार्यकर्ता गण जो है यहाँ भारी संख्या में उपस्थित थे और यहाँ से अभियान जो है शुरू हुआ है। तो उसी के लिए खोला गया है कार्यालय। एक तो ऐसा विरोधी आपके रूमर उड़ाए हैं कि आपका टिकट कट रहा है, तो आज हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या टिकट वाकई में कट गया आपका या कटने वाला है? नहीं, टिकट कटने वाला चाहे कटना जो है, विरोधी तो इस तरह से अफवाह उड़ा रहे हैं। वो इसलिए उड़ा रहे हैं कि उनको भय सता रहा है, वो चुनाव हार रहे हैं, इसलिए जो है हम चुनाव जीत रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी जीत रही है, इसलिए वो घबरा करके इधर उधर की बयानबाजी, गलत बयानी, अफवाहों को हवा दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक तरफ दारा सिंह चौहान है, आज बसपा में आप हो गए बालकृष्ण चौहान जी, तो चौहानों का वोट आपको मिलेगा कि भाजपा पे जाएगा? नहीं, देखिए, चौहानों का वोट का दारा सिंह जो है तो वो प्रदेश के मतलब स्तर के नेता हैं, ये प्रदेश का चुनाव नहीं है, इसलिए हमारे समाज के लोग बखूबी समझ रहे हैं कि ये चुनाव लोकसभा का है। तो हमारा व्यक्ति इस क्षेत्र से भी प्रतिनिधित्व जो है लोकसभा में करे। कोरोना का काल बीता है, बहुत राशन दिया गया, दो बार दिया गया, तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इसका लाभ भाजपा को मिलेगा। जो दलित वोट हैं, चौहान वोट हैं, वो भाजपा की तरफ जाएंगे, तो ऐसा लगता है कि आपको दलितों का वोट उधर जाएगा? कोरोना काल में दो बार क्या दिया गया, वो तो फ्री, वही न राशन है कि 5 किलो फ्री दिया गया है। लेकिन वह 5 किलो राशन जो दिया गया है, कोई किसी मंत्री के घर का नहीं है, ये जनता के पैसे से ही दिया गया है। सरकार जो पैसा खर्च करती है वो जनता के टैक्स से वसूला हुआ पैसा है, जो खजाने में जाता है, उन्हीं से सरकार काम करती है। लेकिन वास्तव में सारे धन में से 10% केवल धन जनता के लिए खर्च करती है, बाकी 90% धन अपने पूंजीपति साथियों को कर्ज बांट देती है। इस कर्ज को लेकर लोग भाग भी जाते हैं, अदा भी नहीं करते हैं, तो उनके हितों के लिए ये सरकार काम करती है। जो अरविंद राजभर हैं, काफ़ी यंग है, आप कह रहे हैं आप पिता से भी बाबा के तुल्य हैं और आपको अब घर बैठना चाहिए, आप राजनीति कर रहे हैं। नहीं, राजनीति के लिए दिमाग की ज़रूरत होती है, केवल शरीर की ज़रूरत नहीं होती है। जितना ही शरीर मतलब एजेड होगा, उसमें दिमाग की वृद्धि होती है। जहाँ संविधान के बारे में सोचना विचारना है, कानून बनते हैं, वहाँ तार्किक रूप से विश्लेषण करने के लिए बौद्धिक क्षमता अति आवश्यक है। वहाँ शारीरिक क्षमता का कोई महत्व नहीं है। तो मुसलमानों का भी वोट मिलता दिख रहा है आपको? हमारे जो इस समय का जो माहौल है लोगों में, कि जो बीजेपी को हराता दिख रहा है, अधिकांश माइनॉरिटी के लोग इस मनोभाव से आते हैं, तो देख रहे हैं कि इनके पास एक बेस वोट जो है, जो लगभग 7-8 लाख बेस वोट हो रहा है, तो ये विजय की ओर अग्रसर हैं, इसलिए उनका आकर्षण जो है बहुजन समाज पार्टी की ओर है। तो ये थे हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बालकृष्ण चौहान जी। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जो हराता दिख रहा है, सभी वर्ग उनको समर्थन कर रहा है। मऊ से नेशन हेडलाइन के लिए हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट।